सवाल में चौथा सवाल है ये मस्की सेट मजमूआ सवालात का चौथा सवाल। ये चौथा सवाल लिखा हुआ है इस तरह से कि शक्ल में मुसल्लस ABC के अज़ला BC पर नुक्ता D और E इस तरह वाक़े है कि BD मसावी CE, इसी तरह से AD मसावी EE। और हम लोगों को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? इस तरफ वाला मुसल्लस ADB ये मुसल्लस और AEC ये मुसल्लस, इसके दो अज़ला दिए दोनों के। हम लोग कोई तीसरा जुज़ मालूम कर लेंगे तो आजमाइश हम लोगों को पता चल जाएगी कि कौन सी आजमाइश के बिना पर मुतमासिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर कभी हम लोग ये जाविया, ये वाला जाविया कभी मालूम करते हम लोग, ये जाविया और ये जाविया, इसको कभी मालूम कर लेते हैं। ये जाविया ये कभी मुतमासिल साबित कर देते हैं तो मुसल्लस मुतमासिल हो जाएंगे। कौन सी आजमाइश के बिना पर मुतमासिल हो जाएंगे? जिल आजमाइश के बिना पर मुतमासिल हो जाएंगे। जो दिया हुआ पहले उसका इस्तेमाल कर लिए कभी तो। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबूत में जो मुसल्लस दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ इस तरह से है कि एक मुसल्लस जो है एक ADE के दो अज़ला मुतमासिल हैं, वो हम लोग को दिख रहा है। तो उसी को लिखते हैं शुरू में सबूत में। मुसल्लस ADE में, मुसल्लस ADE में, मुसल्लस ADE में क्या हो जाएगा? ADE में पहले तो मुसल्लस बना लेते हैं छोटा सा समझने के लिए। ये मुसल्लस बना लिया। मुसल्लस कौन सा लेता हूँ? ADE। इसमें ये ज़िला और ये ज़िला मुतमासिल है। जब मुसल्लस के दो अज़ला मुतमासिल होते हैं तो मुसल्लस मुतसावी साकाइन मुसल्लस होता है, इसलिए उसके कायदे पर के ज़ाविये मुतमासिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कता AD मुतमासिल है कता AE के, मुतमासिल कता AE। इसलिए ये मुसल्लस जो है मुतसावी साकाइन मुसल्लस हो गया। और मुतसावी साकाइन मुसल्लस के मसले की रूह से लिखेंगे। मुतसावी साकाइन मुसल्लस के मसले की रूह से, मुतसावी साकाइन मुसल्लस का मसले की रूह से क्या हो जाएगा कि उसके कायदे पर के ज़ाविये मुतमासिल हो जाएंगे। तो एक ज़ाविया जो है, एक ज़ाविया ADE है, मुतमासिल ज़ाविया AED, ये मुतमासिल है। अब ये मुतमासिल ज़ाविये हैं मसले की रूह से, इसको नंबर 1 बयान दे देते। अब जो सोच कर हम लोग कर रहे हैं तो वो ज़ाविये को मुतमासिल साबित करना है हम लोगों को, तो किस तरह से हो जाएगा? तो अब ये एक ज़ाविया यहाँ से ये आ गया, ये D हो गया और ये E हो गया और यहाँ पर है B। तो ये खत्ती जोड़ी के ज़ाविये हम लोगों को पता है, खत्ती जोड़ी के ज़ाविये, खत्ती जोड़ी के ज़ाविये हैं और इस बिना पे खत्ती जोड़ी के ज़ाविये हैं, इसलिए इनकी पैमाइश का मजमू कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ये भी पता है। ADB जमा ज़ाविया ADE मसावी हो जाएगा 180 के। ये अच्छा, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये नंबर 1 जो बयान है ना, इसको फर्ज कर लेते हैं कि इसकी पैमाइश कितनी है? मसावी है, दोनों की पैमाइश मसावी है। तो इसको क्या फर्ज कर लेते हैं कि इसको फर्ज कर लेते हैं x और इसको भी फर्ज कर लेते हैं x। दोनों की ज़ाविये की पैमाइश मसावी है, इसलिए तो आगे सहूलत हो जाएगी हल करने के लिए। ये मसावत नंबर 2 हो जाएगी। उसके अलावा अब जो है दूसरी, वहाँ भी खत्ती जोड़ी के एक ज़ाविये बनते हैं, वो भी शक्ल देख लो इस तरह से। ये इस तरह से खत्ती जोड़ी के ज़ाविये बन जाएंगे। यहाँ पर है EA, ये है E और इधर है C और इधर है D।
तो ये जाविये कौन से हो जाएंगे? ये भी खत्ती जोड़ी के जाविये, और खत्ती जोड़ी के जावियों की पैमाइश का मजमुआ पता है हम लोगों को कि उनकी पैमाइश का मजमुआ जो होता है 180 होता है। इसलिए जाविया ए ई डी, ये डी है, ए ई डी जमा जाविया ए ई सी मसावी हो जाएगा 180 के। ये नंबर 3 बयान। अब 2 जाविये है हम लोगों के यहाँ पे। एक तो जाविया कौन सा है? एक जाविया है, 2 बयान है, यहाँ लिखते बयान 2 और 3 से। 2 और बयान 3 से क्या नतीजा करते हैं हम लोग कि इसकी पैमाइश का, ये दोनों की जाविये की पैमाइश का मजमू 180 है, इसलिए ये इस तरह से हो जाएगा। जाविया एडीबी जमा जाविया एडीई मसावी हो जाएगा जाविया एईडी जमा जाविया एईसी। अब यहाँ पर हम लोग जो है बयान 1 से कभी देखे तो उसकी पैमाइश कभी लिख लिए एडीई और एईडी की पैमाइश कभी x लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये इसकी पैमाइश जो है ये मसावी है और यहाँ से ये मसावी है, क्योंकि हम लोग जो है मुतसावी साकान मुसल्लस के मसले के उस इसको प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों जाविये की पैमाइश मसावी है, क्योंकि ये मुसल्लस एडीई के जाविये हैं और उसके कायदे पर के जाविये हैं। इसलिए इस बिना पे ये दोनों जो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इसलिए जाविया एडीबी मसावी हो जाएगा जाविया एईसी के। नोटबुक लेकर बैठना, कॉपी किताब लेकर बैठा करना, तो कुछ बात समझ में आएगी। अब आगे मुसल्लस लिखेंगे, इसलिए जाविये मसावी हैं, इसलिए जाविया एडीई एडीबी मुतमासिल हो जाएगा जाविया एईसी के। जाविये मुतमासिल हैं तो उसकी पैमाइश मसावी होगी। ऊपर के बयान से इस तरह से हम लोग ने लिखे। अब लिखते हैं मुसल्लस, जो मुसल्लस को मुतमासिल साबित करना है हम लोगों को, मुसल्लस को जो मुतमासिल साबित करना है, तो इसलिए अब लिखते हैं मुसल्लस एडीबी और एईसी में, एडीबी और मुसल्लस एईसी में, ये तो साबित करके लेके आ गए हम लोग। वहां पे दिया हुआ है एक तो कता एडी मुतमासिल एई, ये दिया हुआ है हम लोगों को, और ये साबित कर लिए हम लोग। क्या साबित कर लिए कि एडीबी जाविया मुतमासिल रहेगा जाविया एईसी के। ये तो दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ था हम लोगों को? और दिया हुआ था कता डीबी मुतमासिल ईसी, डीबी मुतमासिल कता ईसी। इसलिए मुसल्लस पहले बताया तुम लोगों को कि दोनों मुसल्लस जो है किस आजमाइश के बिना पर मुतमासिल हो जाएंगे और किस तरह से हम लोग करेंगे। तो इसलिए मुसल्लस जो है एडीबी, मुसल्लस एडीबी मुतमासिल मुसल्लस एईसी के। आजमाइश आएगी जिल जा जिल आजमाइश, आजमाइश के तहत। आगे देखो दूसरा 5वां सवाल। 5वां सवाल किस तरह से करना है?
5वें सवाल में शक्ल में मुसल्लस बना है, मुसल्लस की शक्ल है, मुसल्लस पी क्यू आर के जिला क्यू आर पर नुक्ता एस कोई एक नुक्ता है, तो साबित कीजिए पी क्यू जमा क्यू आर जमा आर पी बराबर बड़ा होगा 2PS के। और हम लोगों को खुसूसियत मालूम है कि मुसल्लस की खुसूसियत क्या, मुसल्लस की खुसूसियत है अज़ला के मुसल्लस के अज़ला के ताल्लुक से उसकी खुसूसियत क्या हो जाएगी कि मुसल्लस की किसी भी दो अज़ला का मजमूआ तीसरे ज़िले से बड़ा होता है। इस खुसूसियत का देखकर हम लोग जब इसको हल करेंगे तो बहुत आसानी से, ये छोटा सा सवाल है, आसान सवाल भी है बहुत, तो हम लोग सिर्फ याद क्या करने लेना है, याद रखना है मुसल्लस की एक खुसूसियत कि मुसल्लस के किसी भी दो अज़ला का मजमूआ तीसरे ज़िले से बड़ा होता है। यहाँ पर दो मुसल्लस है और दोनों मुसल्लस को बारी-बारी लेकर और हम लोग जो है सिर्फ वही खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। एक मुसल्लस पहले लेंगे, जो तुम लोग जी चाहे वो ले लो। मैं लेता हूँ मुसल्लस PQS खुसूसियत लिखूंगा मुसल्लस की किसी भी दो अज़ला का मजमूआ किसी भी दो अज़ला का मजमूआ तीसरे ज़िले से बड़ा होता है। अब कोई भी दो ज़िला ले लेता हूँ, ज़िला कौन सा ले लेता हूँ, एक PQ जमा QS ले लेता हूँ, PQ जमा QS, PQ जमा QS, ये बड़ा हो जाएगा, ये दोनों का मजमूआ बड़ा रहेगा। तीसरा ज़िला जो होता है PQ जमा QS, तीसरा ज़िला हो जाएगा जो PS हो जाएगा। और उसी तरह अब इसको बयान नंबर 1 दे देता हूँ। इसी तरह से दूसरा भी लेता हूँ मुसल्लस PSR में, मुसल्लस PSR में, PSR में लूंगा तो उसमें भी ले लूंगा, मैं क्या ले लूंगा कि मुसल्लस जिला SR जमा PR बड़ा है PS के। ये नंबर 2 बयान। क्या करते हैं, 1 और 2 की जमा करते हैं। 1 और 2 की जमा करने पर, इधर लिख लेता हूँ, 1 और 2 की जमा कर लिया, 1 और 2 की जमा करा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ जमा QS जमा लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड में जमा SR जमा PR बड़ा हो जाएगा PS जमा PS के। लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में जमा होगा, राइट साइड का राइट साइड में जमा होगा। और इसके बाद इसलिए लिखता हूं मैं यहाँ पे PQ जमा कॉस में लिखता हूँ QS जमा SR, QS जमा SR जमा PR बड़ा 2 PS के, जमा PS 2 PS के। अब 2 PS के जब बराबर हो जाएगा, अब उसके आगे क्या कर लेते हैं हम लोग, ये बयान को फिर से लिख लेता हूँ मिटा के, ये बयान को फिर से लिख लेता हूँ। इसलिए PQ जमा QS जमा SR कॉस में लिखता हूँ, इसको क्यों लिखता हूँ बताता हूँ बाद में। PR बड़ा रहेगा, एक PS और एक PS कितना हो जाएगा, 2 PS के। अब यहाँ पे दरमियानियत जो पढ़े हम लोग पहले सबक में, उसमें कैसा था कि ये हम खत्ती नुकात थे, QSR, तो QS जमा SR बराबर क्या हो जाएगा, QR के, ये पढ़ चुके हम लोग। इसलिए PQ जमा इसका जवाब क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक का जवाब क्या आ जाएगा, QR जमा PR
बड़ा हो जाएगा 2 PS के। इसको हम लोग को साबित करने का था। इस तरह से हम लोग इसको हल कर सकते हैं आसानी से। और जरा ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ लेना। नोटबुक लेकर बैठेंगे तुम लोग ना, तो याद भी होगा और समझिएगा भी कुछ। और जो हवाला दिया जाएगा कि भई यहाँ हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, तो पहले वो वीडियो ज़रा सी ध्यान से देख लिया करो, तो बातें तुम लोगों को याद रहेगी। याद रहेगी तो बात समझ में भी आएगी।